वेलकम फ्रेंड्स, हम यहाँ पे शॉर्ट रिवीजन वीडियो शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम 11th साइंस जो है बायोलॉजी वो पूरा ख़त्म करेंगे सिर्फ 6 या 7 घंटे में, और 12th साइंस का जो बायोलॉजी है पूरा बायोलॉजी बराबर उसका रिवीजन हम करेंगे 8 से 10 घंटे में। हमने आगे के चैप्टर में देखा था चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ व्हाट इज़ लिविंग। अब ये चैप्टर में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। वाई द क्लासिफिकेशन इज़ नीडेड, भाई क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है? क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर हम सबको क्लासीफाई नहीं करेंगे तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, और अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो हम उसका नाम नहीं दे पाएंगे। सो क्लासिफिकेशन द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ग्रुपिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये वर्ड खास ध्यान में रखना, क्योंकि ग्रुप इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि ग्रुप का अगर एक ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक हमें पता है तो उस ग्रुप में आने वाले बाकी और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबकी कैरेक्टरिस्टिक हमें पता चल जाएगी। देन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने पहले देखा था कि पहले कैरोलस लिनियस ने सिर्फ 2 ही किंगडम बनाया था, एक था प्लांट्स और दूसरा था एनिमल्स। प्रॉब्लम ये होता था कि प्लांट्स के अंदर जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री हो गई तो जो ब्लू ग्रीन algae थी उसको वो ऑटोट्रॉफ्स है, बट अभी हम उसको बैक्टीरिया में डालते हैं, उस वक्त वो प्लांट और बैक्टीरिया उसमें अलग हम नहीं कर सकते थे। ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एनिमलिया में भी ऐसा है जो कि यूनिसेल्यूलर है, जिसको हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते थे। तो ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मीन्स समझ में नहीं आता था कि किसको कहाँ पे रखें। इसके लिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमें दिया R.H. विटेकर ने। R.H. विटेकर ने जो हमें 5 किंगडम दिया उसमें पहला किंगडम था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, फंगस, देन प्लांट्स एंड एनिमलिया। क्लियर? तो उसका जो क्राइटेरिया था कि भाई देखो वो जहाँ पे उसने कैरोलस लिनियस ने जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था वो बहुत बेसिक लेवल पे था, जबकि R.H. विटेकर ने जो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसको बेस क्या है? सो द मेन क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन इंक्लूडेड सेल स्ट्रक्चर। सबसे पहले उसने सेल देखा, सेल के हिसाब से उसने 2 किया, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। देन थैलस ऑर्गेनाइजेशंस, प्लांट्स के अंदर हम देखते हैं कि थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर रूट्स, स्टेम और अपना लीव्स, ये जो है वो ऑर्गेनाइजेशन अलग आता है। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, मीन्स ऑटोट्रॉफ्स हैं, कैमियोट्रॉफ्स हैं या तो हाइट्रोट्रॉफ्स है। देन रिप्रोडक्शंस, मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि हमारे एंसेस्टर्स कौन थे। अगर हमें ये पता चलेगा कि हमारे एंसेस्टर्स कौन थे बराबर, तो हमें क्लासिफिकेशन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। क्लियर? तो हम पहले किंगडम की बात करते हैं, दैट इज किंगडम मोनेरा। अब जो फर्स्ट किंगडम है वो जो है वो यूनिसेल्यूलर है। फर्स्ट 2 किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा दोनों यूनिसेल्यूलर है, बट मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स है माने उनका जो सेल है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगी। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। सो किंगडम मोनेरा इट इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड सोल मेम्ब्रेन्स ऑफ दिस किंगडम। दे हैव ऑटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक में दोनों तरफ के आएंगे, यहाँ पे कैमियोसिंथेटिक भी आएंगे और आपका फोटोसिंथेटिक भी आएंगे। क्लियर? बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इन 4 ग्रुप्स। अब देखो बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन है बहुत ही सिंपल है, वो जैसा दिखता है वैसे उसको क्लासिफाई कर दिया है। जैसे कि स्पिरुलियम तो वो स्पाइरल शेप है, कोकस तो स्फेरिकल है, बेसिलस जो रोड शेप है, और विब्रियम जो कॉमा शेप है, विब्रिया। देन आर्कीबैक्टीरिया, द फर्स्ट ग्रुप इज आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया जो है वो जनरली बहुत ही हम कहते हैं ना कि ऐसी कंडीशंस में रहते हैं जहाँ पे और कोई ऑर्गेनिजम्स नहीं रह सकते। क्लियर? तो इट इंक्लूड्स हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स माने बहुत ही सलाइन जगह होगी, वहाँ पे ये लोग मिलेंगे। दे फाउंड इन एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया। थर्मोएसिडोफिलस, थर्मोएसिडोफिलस जो है दे आर फाउंड इन अ हॉट स्प्रिंग्स। देखो हॉट स्प्रिंग्स जो होता है उसका टेम्परेचर जो है वो करीबन 100 डिग्री तक पहुँच जाता है, और दूसरा वो बहुत ही एसिडिक होता है क्योंकि वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे मिलेंगे। एंड थर्ड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक पर्पस, दैट इज़ मिथेनोजेंस। जो मिथेनोजेंस हैं वो जनरली ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उसमें से मीथेन को अलग करते हैं।
ये हमारे जो रूमिनेंट्स हैं उसकी गट में भी पाए जाते हैं, माने डंग के अंदर भी आपको मिथेनोजेंस मिलेगा, और वही है जिसको हम बायोगैस कहते हैं, मीथेन, वो लोग प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? तो ये है आर्कीबैक्टीरिया। देन वी कम टू द यू बैक्टीरिया विच इज नोन एज ए ट्रू बैक्टीरिया। देखो आर्कीबैक्टीरिया को प्रिमिटिव बैक्टीरिया इसलिए कहा गया है क्योंकि उसकी जो सेल वॉल है बराबर वो डिफाइन नहीं है, जबकि यहाँ पे रिजिड सेल वॉल आपको देखने को मिलेगी। इट इंक्लूड्स ब्लू ग्रीन algae दैट इज नोन साइनोबैक्टीरिया सच एज नोस्टॉक एंड एनामिना। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कंटेन्स क्लोरोफिल ए। ये जो क्लोरोफिल ए है वो ऐसा ही है जैसा कि आपको ये ग्रीन प्लांट में देखने को मिलता है। क्लियर? देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट यूज दैट रिलीज केमियोस में सिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीडाइज वेरियस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड यूज द रिलीज द एनर्जी फॉर द एटीपी प्रोडक्शंस। हमें पता है कि एनर्जी की बात आती है तो एटीपी की बात आती है। दे हैव ए रिजिड सेल वॉल। देखो ये डिफरेंस है, दे हैव ए रिजिड सेल वॉल एंड फ्लैजेलम इफ मोटाइल। अगर वो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप जा सकते हैं तो वो मोटिलिटी है, और मोटिलिटी है तो उसके पास फ्लैजेला होगा। क्लियर? दे हैव ए स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज हेटेरोसिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एटमॉस्फेयर में बहुत सारा नाइट्रोजन है, हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत भी है, बट हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग डायरेक्टली या तो कोई भी ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली जो एटमॉस्फेयर है उसका नाइट्रोजन कंज्यूम नहीं कर सकते। बट ये जो हेटेरोसिस्ट वाले जो बैक्टीरिया है दे आर नोन एज ए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, कि जो क्या करेंगे, हमारा जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट या तो नाइट्राइट में फिक्स करेंगे सॉइल के अंदर, जहाँ से हो जाएगा प्लांट में और प्लांट से फिर एनिमलिया में। क्लियर है? देन बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय द बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन माने एक में से सिंपल दो। क्लियर? स्पोर्स फॉर्मेशंस, स्पोर फॉर्मेशन वो लोग तभी करेंगे जबकि उनका जो एटमॉस्फेयर है बराबर वो कंफर्टेबल नहीं होगा। देन एंड प्रिमिटिव टाइप ऑफ द डीएनए ट्रांसफर, ये जस्ट लाइक अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा है कि यहाँ पे क्या होगा, प्रिमिटिव दोनों का जो डीएनए है वो एक दूसरे से मिलेगा और फिर उसमें से मियोसिस करके वो दोनों अलग हो जाएंगे। देखो एक बात याद रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात जब भी आती है बराबर तो जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद उसको मियोसिस करना ही पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे जाइगोट जैसा कुछ फॉर्मेशन नहीं होता है, बट जब कि दो डीएनए इकट्ठे होते हैं तो जो प्रोजेनी है उसमें डीएनए का नंबर्स बढ़ जाएगा, वो ना बढ़े इसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मियोसिस करना पड़ेगा। माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो ये जो है वो एनारोबिक है। एनारोबिक है माने उसको अगर हमने ऑक्सीजन दिया तो वो मर जाएगा। ये सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है जिसको जो सेल की बात करते हैं, इससे छोटा आएगा बट जो वायरस और विरॉइड्स की बात करेंगे तब, बट ये वो सेल नहीं है, ये कंप्लीट सेल है विच एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीटली लैक्स ऑफ ए सेल वॉल एंड मैनी ऑफ देम आर पैथोजेनिक। माने ये माइक्रोप्लाज्मा में ये ग्रुप है तो उसमें बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है कि जो प्लांट्स और एनिमलिया दोनों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, माने दोनों में पैथोजेनिसिटी है उसमें, तो दोनों में वो इन्फेक्शन कर सकता है। क्लियर? देन वी कम टू द वायरस। देखो वी नो दैट कि वायरस को हम क्या कहते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की जो आपकी जो कड़ी है वो ये है। अब वायरस जो है आउटसाइड द सेल इज अ नॉन लिविंग बट इनसाइड द सेल इट इज़ लिविंग। अब ऐसा क्यों है, पहले तो ये समझो। देखो कोई भी सेल बनने के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी है। पहली चीज़ है आपके पास सेल वॉल होनी चाहिए, माने सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। दूसरी जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अ न्यूक्लियस, एंड थर्ड वन इज अ साइटोप्लाज्म। वायरस के पास दो चीज़ हैं, उसके पास सेल मेम्ब्रेन है और उसके पास जेनेटिक मटेरियल है, बट उसके पास साइटोप्लाज्म नहीं है। तो आउटसाइड द सेल वो जो है वो कैसा है, नॉन लिविंग है, बट जैसे ही वो सेल में जाता है सेल की मशीनरी का वो यूज़ करेगा, सेल का साइटोप्लाज्म यूज़ करेगा और वो अपनी प्रोजेनी आगे बढ़ाएगा। क्लियर? तो वायरस आर नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैविंग आइदर डीएनए और आरएनए, दोनों में से कोई भी एक ही हो सकता है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। जनरली हम लोग देखते हैं कि प्लांट वाले जो वायरस होते हैं इन्फेक्शियस वो डीएनए है और ह्यूमन वाले जो हैं वो आरएनए वाले हैं। क्लियर? WM स्टैनली शोड दैट वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। देखो ये क्रिस्टलाइजेशन है, क्रिस्टलाइज होता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन में बराबर एटमॉस्फेयर में टिक सकता है। क्लियर? देन वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफाज। जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और बैक्टीरिया को मारता है इसको हम बोलेंगे बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज कंसिस्ट ऑफ द हेड, टेल, शीथ एंड टेल फाइबर्स। क्लियर? एक याद बात ये भी रखो कि जब भी कोई वायरस किसी को भी इन्फेक्ट करता है तो पूरा जो उसका जो बॉडी है वो सेल के अंदर एंटर नहीं होता,
सिर्फ उसका जेनेटिक मटेरियल एंटर होगा। इज इट क्लियर? विरोइड्स, देन वी कम टू द विरोइड्स। विरोइड्स जो है वो वायरस से भी छोटा है, माने वायरस से छोटा क्या होगा, तो यहाँ पे सिर्फ जेनेटिक मटेरियल्स है, बट ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो इन्फेक्शियस है, और वो इन्फेक्शियस जेनेटिक मटेरियल है, इसलिए हमें उसको कंसिडर करना पड़ेगा। तो विरोइड्स आर इन्फेक्शियस एजेंट्स स्मॉलर देन वायरसेस हैविंग ए RNA एंड दिस लेक द प्रोटीन कोड। उसमें उसके पास तो प्रोटीन कोड भी नहीं है। डिस्कवर्ड बाय द टियो डाइनर, टियो डाइनर ने इसको ढूंढा था। लाइकेंस आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशंस ऑफ आल्गी एंड फंजाई। हमें आगे भी देखा था लाइकेंस जो है वो आल्गी एंड फंजाई जो है उसका एसोसिएशन है, बट यहाँ पे ये है कि वो इतना क्लोजली बाउंड है कि यू कैनॉट आइडेंटिफाई कि कौन सा पार्ट उसका आल्गी वाला है और कौन सा पार्ट जो है उसका वो आपका फाइकोबायंट्स मीन्स आपका फंगस वाला है। क्लियर? द algal components of the lichens refer as फाइकोबायंट एंड फंगल components is mycobiont. क्लियर? Lichens are good pollution indicators. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी थोड़ा सा भी पॉल्यूशन होगा तो आपका ये जो लाइकेंस है वो जिंदा नहीं रह सकता। माने कहीं पे भी अगर लाइकेंस आपको दिख जाता है तो समझ लो कि वहाँ पे पॉल्यूशन ज़ीरो है। क्लियर? दे आर वेरी वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। नाउ वी कम टू द किंगडम प्रोटिस्टा। ये था हमारा मोनेरा। अब आप जाओ किंगडम प्रोटिस्टा। यहाँ पे भी सब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, पर यहाँ पे जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ पे ये जो है वो यूकैरियोट्स है, और यूकैरियोट्स है इसकी वजह से उसके पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है इसके लिए इसकी वजह से वहाँ पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जिसको हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कहते हैं, वो सब ऑर्गेनल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सो दे हैव ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। माने ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस ऑफ सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। वो एसेक्सुअली भी कर सकते हैं और सेक्सुअली भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात समझो, मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं बराबर, दे आर इमोरियल। इमोरियल माने वो कभी भी मरते नहीं हैं। आप बोलोगे ये सर ये कैसे? वो इसलिए नहीं मरते हैं क्योंकि जब वहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है वही उसका सेल डिवीज़न है। माने ग्रोथ के बाद जो सेल डिवीज़न होता है वही उसका रिप्रोडक्शन है। तो एक में से अगर दो बन गए तो आगे पहले वाला तो मरा ही नहीं है। अब दो बन गए, फिर वो दो में से चार बनेंगे। क्लियर है? सो दिस क्लासेस ऑफ रिप्रोड्यूस क्लासेस ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा में सबसे पहले आएगा क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स जो है वो आपको जनरली मिलेगा कहाँ पे? ओशन के अंदर। ओशन के अंदर जो है क्राइजोफाइट्स वो आपको मिलेंगे, जिसको हम बोलते हैं डायटम्स या तो डेस्मिड्स, माने गोल्डन algae। देखो इसकी जो सेल वॉल है वो सिलिका से बनी हुई है, बराबर। सिलिका से बनी हुई है तो क्या होता है, वो कभी भी डिजेनरेट नहीं होती। तो जहाँ पे बहुत सारे डायटम्स या तो ये मरेंगे, क्लियर, क्राइजोफाइट्स, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा बहुत सारी रेत का, और वो जो रेत है वो धीरे धीरे करके डायोटेमेशियस अर्थ के रूप में हमें सालों बाद, मीन्स लाखों साल बाद दिखाई देगी। क्लियर? द सॉइल ऑफ द डायोटेमेशियस अर्थ इज ग्रिटी। अब ये जो सॉइल है वो बहुत ही ग्रिटी है, माने इसको हम पॉलिशिंग में यूज़ कर सकते हैं। इससे हम सिरप या तो आपका ऐसा जो वेरी थिक जो फ्लूइड होता है उसको हम इससे छान सकते हैं। क्लियर? डायटम्स फ्रॉम द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशंस। हमें पता है ओशंस में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर कोई करता है तो वो डायटम्स करता है। सेकंड इज डायनोफ्लैजेलेट्स। देखो डायनोफ्लैजेलेट्स का मतलब ही है कि ये दो फ्लैजेला वाला है। क्लियर है? डायनोफ्लैजेलेट्स जो है दीज आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर कोई पिगमेंट भी है। तो यहाँ पे जो पिगमेंट है इट इज़ अ रेड कलर्स पिगमेंट, एंड यहाँ पे जो है वो है गोनियोलैक्स। अब क्या होता है कि जब कोई, देखो गोनियोलैक्स जो है वो बहुत छोटी मात्रा में पॉइजन्स मीन्स टॉक्सिन्स पैदा करते हैं, बट जब एक साथ बहुत सारे गोनियोलैक्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ का जो पानी होता है वो जो है वो टॉक्सिक हो जाता है। माने उसको इसके अंदर आपको एक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को नहीं मिलेगा, और ऐसा जो पानी आता है जिसको हम बोलते हैं रेड टाइड। क्लियर है? देन यू कम टू द यूग्लिनॉइड्स। देखो यूग्लिनॉइड्स जो है उसको हम बोल सकते हैं कि दे आर द एंसेस्टर्स ऑफ द प्लांट्स। क्यों? क्योंकि इट इंक्लूड्स फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म सच एज यूग्लिना। दिस ऑर्गेनिज्म हैव बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। क्लियर? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द आउटर लेयर ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ पेलिकल।
पेलिकल का मतलब ये होता है कि इसकी जो आउटर वॉल है वो रिजिड नहीं है, पेलिकल है माने हम उसको मोड़ सकते हैं। क्लियर है? दिस पोजेस टू फ्लैजेला फॉर द लोकोमोशन एंड इनगल्फिंग द फूड। क्लियर? यूग्लिना इज कॉल्ड द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स एज इट पोजेसेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें क्योंकि देखो ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटरोट्रॉफिक मोड भी है, तो वो दोनों के बीच की एक लिंक है। क्लियर? देन वी कम टू द स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स जो है दे आर द एंसेस्टर्स ऑफ द फंगस। क्लियर? दिस ग्रुप इज इंक्लूड सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स का मतलब ये होता है कि दे आर लिविंग ऑन अ डेड एंड डिकेइंग बॉडीज। क्लियर? वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दे फीड अपॉन द डिकेइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अंडर फेवरेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड्स फॉर्म प्लाज्मोडियम। जैसे हम आगे देखेंगे कि जो प्लाज्मोडियम बनता है वो ऐसे एक पूरा एक लाइन मीन्स एक रॉड शेप बना देता है, और वो जो प्लाज्मोडियम जो है वो शेप जो है वो इसमें इतने सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि वो आपका विजिबल है ना, नेकेड आइज से भी आप इसको देख सकते हो। ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस प्लाज्मोडियम गेट्स डिफरेंशिएटेड एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। ये फ्रूटिंग बॉडीज जो हैं वो स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगी। मैंने पहले भी बोला कि जब कंडीशंस अनफेवरेबल होगी तो वो स्पोर्स बना देंगे, और वो स्पोर्स हैं जब जैसे भी उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी उसमें से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। देन लास्टली प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स जो है इसको हम बोल सकते हैं कि दे आर द एंसेस्टर्स ऑफ द एनिमल्स। क्लियर? प्रोटोजोअन्स के हमारे पास जो है उसमें दे इंक्लूड मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोअन्स में अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, जो अमीबा जैसे हैं माने अमीबा ही है ऐसे मान लो। दे एग्जाम्पल्स इंक्लूड अमीबा एंड एंट अमीबा। एंट अमीबा जो है वहाँ पे एक याद रखो, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, जो हमारे बॉडी में जाके एक डिसीज करते हैं जिसको हम कहते हैं अमीबॉइड डिसेंट्री। क्लियर? देन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में है ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जो हमारी स्लीपिंग सिकनेस है उसके लिए ये ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार है, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स का अगर इन्फेक्शन है तो इंसान 12, 13, 15, 16 घंटे तक सोता ही रहेगा। क्लियर? विच इज़ नोन एज स्लीपिंग सिकनेस। देन वी कम टू द सिलेटेड में आएगा पैरामीशियम, वो जो स्लीपर शेप वाला आपने 9th और 10th में देखा था वो पैरामीशियम भी है। एंड लास्टली स्पोरोजोअन्स। मीन्स स्पोरोजोअन्स के अंदर आएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो जिसको हम बोलते हैं मलेरियल पैरासाइट्स, मीन्स हमारे बॉडी के अंदर जाके जो मलेरिया करते हैं उसके लिए ये जिम्मेदार है। क्लियर? तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला। नाउ वी कम टू द थर्ड वन, विच इज थर्ड किंगडम इज किंगडम फंगस, और यू कैन से किंगडम फंजाई। इट इंक्लूड्स यूकैरियोट्स विद द सेल वॉल। देखो यहाँ सब जो भी है वो सब यूकैरियोट्स है विथ सेल वॉल है, एंड मोस्टली दे आर द मल्टी सेल्यूलर। क्लियर? आगे के दो जो थे वो यूनिसेल्यूलर थे, बट यहाँ से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो शुरू हो रहे हैं। दे हैव ए हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। मोस्टली यहाँ पे भी ऐसा है, हेटरोट्रॉपिक है, बट हेटरोट्रॉपिक में भी मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोफाइटिक। क्लियर? देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ द लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे। देखो ये हाइफे है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे प्लांट्स में जैसे हमें रूट्स, स्टेम और लीव्स ऐसा दिखता है, वो ऐसा नहीं दिखेगा, बट एक पूरा एक बॉडी दिखेगा। क्लियर? अगर हाइफे उसके अंदर कॉइनोसाइट्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही हाइफे का वाला जो है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। क्लियर? वहाँ पे कोई जगह पे सिलिया नहीं मीन्स सिलिएटेड नहीं होंगे। क्लियर? द सिम्बायोटिक एसोसिएशंस ऑफ द फंगाई आर algae एंड lichens, means algae and fungus means lichens. The fungal living symbiotic association with the roots, ये भी इंपॉर्टेंट है। वो रूट्स के साथ सिम्बायोसिस में रहते हैं जिसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा का मतलब ये हुआ है कि वो क्या करेगा, फंगस जो है वो उसको मॉइस्चर और न्यूट्रिशन देगा, सामने प्लांट जो है उसको बना बनाया खाना देगा। इज इट क्लियर? फाइन। तो बहुत सारी प्लांट ऐसे भी हैं जो माइकोराइजा के बगैर ग्रो ही नहीं कर सकते। क्लियर? फंजाई रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू द स्पोर्स कॉल्ड कॉनिडिया, देन स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स। ये तीनों जो चीज़ है बराबर वो हमारी एनसीईआरटी में हमें दिखाई गई है। मैं इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कर, क्योंकि हम ये छोटा वीडियो बना रहे हैं तो इसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। क्लियर? द सेक्सुअल साइकिल्स इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। फर्स्ट इज द प्लाज्मोगैमी, मीन्स आपका जो फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, दोनों का जो प्रोटोप्लाज्म है वो मिक्स होगा। देन कैरियोगैमी मीन्स फ्यूजन ऑफ
आपका न्यूक्लियस एंड लास्टली मियोसिस। अब मैंने बोला था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अगर ये हुआ कैरियोगैमी तो क्या होगा, दोनों का न्यूक्लियस ऐड होगा, आपका जो क्रोमोसोम नंबर है वो डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मियोसिस। क्लियर? तो विच लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द हैप्लॉइड स्पोर्स। यहाँ पे देखो कि इसको भी हमने 4 क्लासेस में क्लासीफाई किया हुआ है। जनरली ये जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उनकी जो पूरा जो लाइफ साइकिल है रिप्रोडक्शन का, इसके ऊपर है। तो फर्स्ट इज द फाइकोमाइसेट्स। यहाँ पे माइसेलियम जो है वो एसेप्टेट है, माने कोइनोसाइटिक है, मीन्स एक ही सेप्टा के एक ही माइसेलिया के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जूस्पोर और एल्पेनोस्पोर से होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आइसोगेमस है, एनाइसोगेमस है और ऊगेमस है। आइसोगेमस का मतलब है कि दोनों जो गैमेट जो हैं वो एक ही साइज के होंगे, एक ही शेप के होंगे। यू कैनॉट आइडेंटिफाई विच इज मेल एंड विच इज फीमेल गैमेट्स। क्लियर? एनाइसोगेमस जो है वहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट एनाइसोगेमस जब जहाँ पे भी आता है बायोलॉजी में, ये याद रखना कि फीमेल गैमेट्स हमेशा बड़ा होगा और मेल गैमेट्स हमेशा छोटा होगा। ऊगैमस माने यहाँ पे क्या है, जो फीमेल गैमेट्स मीन्स मेल गैमेट है वो मोटाइल है और फीमेल गैमेट्स स्टेशनरी है। क्लियर? इसका एग्जांपल्स है राइजोपस, म्यूकर एंड अल्ब्यूगो। देन आ जाओ आगे, एस्कोमाइसेट्स। इसको हम सैक फंगाई भी कहते हैं। सैक फंगाई इसलिए क्योंकि आस्की का मतलब होता है एक बैग या तो थैली। क्लियर? तो दे आर सैप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासाइटिक और कॉप्रोफिलस। माइसेलियम ब्रांच एंड सेप्टेट। माइसेलिया जो है यहाँ पे ब्रांच है और सेप्टेट है, मीन्स यहाँ पे जो सेप्टा है वो हर एक सेप्टा में एक न्यूक्लियस होगा। कोइनोसाइटिक जैसा नहीं है कि एक ही हाइफे में सब आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता था। क्लियर? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू कॉनिडियोस्पोर्स या तो कॉनिडिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू आस्की एंड एग्जांपल्स जो है वो क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा है। एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। देन कम टू द बेसिडियोमाइसेट्स। बेसिडियोमाइसेट्स को हम क्लब फंजाई भी कहते हैं। यहाँ पे भी माइसेलिया जो है वो ब्रांच है और सेप्टेट है। क्लियर? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉर्मली एब्सेंट। यहाँ पे जो भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो यहाँ पे नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है, वो वेजिटेटिवली। देखो अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का डिफरेंस भी आपको समझ में आना चाहिए। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि उसका जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो उसमें पार्ट लेगा। वेजिटेटिव का रिप्रोडक्शन का मतलब यह है कि कोई भी सोमेटिक सेल है वो सोमेटिक सेल से भी आपका रिप्रोडक्शन हो सकता है। क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बेसिडिया। एग्जांपल्स इज इंक्लूड एग्रिकस, पक्सिनिया एंड यूस्टिलागो। क्लियर? नाउ वी कम टू द लास्ट वन, दैट इज इनपरफेक्ट फंजाई। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो फंगस है वो खुद इनपरफेक्ट नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा नॉलेज इनपरफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे इसका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड जो है वो तो हमें पता है, बट सेक्सुअली वो कैसे करेगा वो आज तक हमें पता नहीं चला। जैसे ही उसका लाइफ साइकिल हमें समझ में आता है, माने पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी साइकिल हमें समझ में आता है, उसको क्या करते हैं, यहाँ से उठा के ऊपर वाले जो 3 हैं उसके अंदर रख देते हैं। माइसेलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू कॉनिडिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। एग्जाम्पल्स इंक्लूड अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। इसके बाद जो है वो आपका आता है किंगडम प्लांट एंड किंगडम एनिमलिया। प्लांट एंड एनिमलिया किंगडम का हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट और एनिमल किंगडम जो है उसके ऊपर 3rd and 4th चैप्टर पूरा है।